गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के पश्चात द्वितीय अंक से प्रारंभ करेंगे। द्वितीय अंक के सार में आप पढ़ चुके हो कि सबसे पहले राजा दुष्यंत की मृगयाशीलता अर्थात शिकार करने से दुष्यंत की व्याकुलता का वर्णन किया जाता है। तत्पश्चात राजा दुष्यंत का विदूषक से प्रणय उद्घाटन होता है। उसके पश्चात तपस्वियों का राजा दुष्यंत से तपोवन में रुकने का निवेदन किया जाता है। द्वितीय अंक का प्रारंभ विदूषक के वार्तालाप से किया जाता है। विदूषक जो कि नाटक का एक हास्यकारी पात्र होता है, जो अपने विकृत अंग, वाणी और वेशभूषा से सबको हास्य प्रदान करता है। विदूषक दुखी होता हुआ विदूषक प्रवेश करता है और लंबी सांस लेकर दुखी होता हुआ कहता है कि मैं राजा का जो ये शिकार करने वाला स्वभाव है और ऐसे उस राजा की मित्रता से तो मैं मारा गया हूँ। कभी कहता है यह हिरण है, यह सूअर है। इस प्रकार कहते हुए दोपहर में भी ग्रीष्म ऋतु के कारण बहुत कम वृक्षों की छाया वाले वनों में घूमना पड़ता है। पत्तों के मिलने से कसैले, कड़वे और गर्म पहाड़ी नदियों के जल पीने पड़ते हैं। अनिश्चित समय पर सूल पर भुने हुए मांस के अधिक्य वाला गरम गरम भोजन करना पड़ता है। घोड़े पर चलने से पीड़ित जोड़ों वाले अंगों को रात में भी अच्छी तरह से नींद नहीं आती, सोना नहीं मिलता है। इस पर भी बहुत ही सवेरे दासी के पुत्र अर्थात नीच पक्षियों के शिकारी के द्वारा कानों को फाड़ने वाले वन गमन के कोलाहल से जगा दिया जाता हूँ। वो दुखी हो रहा है कि जब राजा शिकार करता है तो वह विदूषक को साथ लेकर जाता है। तो कभी कहता है कि यह हिरण है, इस पर तीर चलाओ, कभी कहता है यह सूअर है, इसके पीछे भागो। तो इस प्रकार वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर असूया हंसकर कहती है कि उस पर भी फोड़े के ऊपर फुंसी हो गई है, अर्थात कल हम लोगों के बीच पीछे छूट जाने पर हिरण का पीछा करने से आश्रम में प्रविष्ट हुए उस आदरणीय राजा दुष्यंत को मेरे दुर्भाग्य से ने तपस्वी कन्या शकुंतला दिखा दी है। अर्थात उसको एक लोकोक्ति है कि एक तो मुसीबत है ही है, उसके ऊपर दूसरी मुसीबत और आ गई। फोड़े पर फुंसी हो जाना मतलब पहले तो फोड़ा ही था, उसके ऊपर फुंसी और हो गई। तो विदूषक का कहने का अभिप्राय है कि पहले तो शिकार की भागदौड़ में इतना कष्ट था और अब राजा दुष्यंत को शकुंतला भी देख लेने से नगर जाने के प्रति उसकी उदासीनता है, वो नगर जाने के लिए बात ही नहीं करता है। तो आज वो शकुंतला के विषय में सोचते हुए उस दुष्यंत की नेत्रों में ही प्रभात भी हो गया। पर लेकिन कहता है कि क्या चाह रहा है, स्नान आदि सभी दैनिक कृत्य कर चुकने वाले उसे कहाँ देखूं, घूम कर और देख कर। यह राजा धनुष को हाथ में धारण किए हुए यवन स्त्रियों से घिरा हुआ वन पुष्पों की माला को धारण किए हुए इधर ही आ रहा है, तो इसके पास जाता हूँ। थोड़ा पास में जाकर अच्छा तो फिर अंग भंग से पीड़ित सा होकर यहीं खड़ा रहता हूँ। इस तरह ही संभवतः आराम मिल जाए। लकड़ी के डंडे का सहारा लेकर वो खड़ा हो जाता है। राजा चिंता पूर्वक लंबी सी सांस लेकर अपने मन में कहता है, कामम प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शनाश्वासी अकृतार्थे अपि मनसिजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। कामम प्रिया सुलभा, सुलभा मतलब आसानी से प्राप्त, सुलभा लभ मतलब प्राप्त और सु आसानी से, सरलता से। भले ही प्रिया या शकुंतला सुलभा सरलता से प्राप्त नहीं हो सकती, तब भी मम मनः जो मेरा मन है, जो मेरा चित्त है, उस शकुंतला के तद दर्शन आश्वासी, उसके भाव को दर्शन करने के लिए देखने से आश्वस्त, उसके भावों को देखने से आश्वस्त है। मनसिजे कृत अकृतार्थे अपि, मनसिज कहते हैं कामदेव को, कामदेव के अकृतार्थे अपि सफल ना होने पर भी उभय प्रार्थना, दोनों की प्रार्थना, दोनों की अभिलाषा
रतिम अर्थात प्रसन्नता या आनंद कुरुते देने वाली होती है। राजा दुष्यंत सोचता है कि तपोवन में प्रिया शकुंतला से पुनर्मिलन इतना सरल नहीं है, परंतु मैंने अपने प्रति उसके जो प्रेम भावों को देखा है उससे ही मन प्रसन्न है। राजा शकुंतला को समझ में आ गई है कि मैं तो उससे प्रेम करता ही करता हूँ, यह शकुंतला भी मुझसे प्रेम करती है। तो ऐसे उसके प्रेम के भावों को वो कहते हैं कि मैंने देखा है, ये दोबारा इसके साथ मैं मिलूं या ना मिलूं, लेकिन इसके प्रेम भावों को जो मैंने देखा है उससे मेरा मन प्रसन्न है। वस्तुतः पारस्परिक मिलन ना होने पर भी दोनों की जो प्रेम की अभिलाषा ही होती है वो आनंद प्रदान करती है। मेरे समान ही शकुंतला के हृदय में भी मेरे प्रति प्रेम है, यही मेरे लिए सुखद है। तो मुस्कुरा कर कहते हैं कि इस प्रकार अपनी इच्छा के अनुसार प्रियजन के चित्त की वृत्ति को चाहने वाला उपहास प्राप्त किया करता है। राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रति आसक्त हैं, साथ ही वह शकुंतला के चलने, उठने, बैठने, देखने आदि चेष्टाओं को देखकर अनुमान करता है कि शकुंतला की ये क्रियाएं मुझे आधार बनाकर ही की गई हैं और वह भी मुझ में पूर्ण अनुरक्त है, प्रेम करती है। पुनः वह विवेकपूर्ण चिंतन करता है कि यह मेरा भ्रम है। वस्तुतः मुझ जैसा कामी व्यक्ति अपने मन में आए हुए भावों के अनुसार अपने प्रियजन की भी मनोवृत्तियों की कल्पना करके अंततः लोगों की हंसी का पात्र बनता है। इसलिए आगे वो कहते हैं, क्योंकि स्निग्धम वीक्षितम अन्यतो अपि नयने यत प्रेरयन्तया तया यातम यच्च नितंबयोर्गुरुतया मंदम विलासादिव मागा इत्युपरुद्धया यद्यपि सा सासूय मुक्ता सखी सर्वं तत्किल्मत्परायणम् अहो कामः स्वतां पश्यति। अन्यतः अपि नयने प्रेरयन्तया अन्यत्र उसके द्वारा, शकुंतला के द्वारा अन्यत्र दूसरी जगह भी नयने नेत्र या दृष्टि प्रेरयन्तया प्रेम पूर्वक देखा गया या उस दूसरी तरफ दृष्टि डालते हुए भी जो प्रेम पूर्वक देखा गया, तया उस शकुंतला के द्वारा यत स्निग्धम जो प्रेम पूर्वक विक्षितम देखा गया था, यत च और जो नितंबों के गुरुतया भारी होने के कारण विलासाद इव मानो विलास पूर्वक मंदम मंदम यातम धीरे धीरे चला गया था, धीरे धीरे वो चली थी। मागा मत जाओ इति इस प्रकार रोकी गई उस शकुंतला के द्वारा सा सखी वह सखी प्रेमवदा यत अपि जो भी सा स्वयं ईर्ष्यापूर्वक उक्ता कही गई तत्सर्वम वह सब मत परायणम मुझे लक्ष्य करके था, मेरे को ही यह लक्ष्य करके गया था। तो अहो कामः स्वताम पश्यति, अरे आश्चर्य है, जो काम है, जो प्रेम है, आत्मीयता को ही देखता है। उसके द्वारा अन्यत्र भी दृष्टि डालते हुए भी, मतलब दूसरी तरफ देखते हुए भी जो प्रेम पूर्वक देखा गया था, जो बीच बीच में मेरी तरफ देखा गया था, और जो नितंबों के भारी होने के कारण मानो नितंबयो गुरुरतया जो नितंबों के भारी होने के कारण मानो विलासादिव विलास के पूर्वक मंदम धीरे धीरे यातम वो कहकर रोकी गई और धीरे धीरे चली, जो उस सखी को सा सुये मुक्ता ईर्ष्यापूर्वक कहा गया था, वह सब कार्य मुझे ही लक्ष्य करके किया गया था। आश्चर्य है कि प्रेम आत्मीयता को सर्वत्र अपनापन ही देखा करता है। राजा दुष्यंत सोचता है कि जैसा मैं शकुंतला से प्रेम करता हूँ वैसा ही वह भी मेरे प्रति करती है। उसका प्रेम पूर्वक देखना, विलास पूर्वक धीरे धीरे चलना आदि चेष्टाएं उसकी मेरे प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति ही थी। अंततः वह विस्मय पूर्वक सोचता है कि क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ तभी उसकी सभी क्रियाओं को अपने अनुकूल समझ रहा हूँ। फिर विदूषक उसी प्रकार खड़े हुए कहता है कि हे महाराज, मेरा हाथ नहीं फैलता है,
वाणी मात्र से जय जयकार करता हूँ। मतलब मैं इतना थक गया हूँ कि मैं जय जयकार करने के लिए ऊपर भी नहीं उठा रहा हूँ, केवल वाणी से ही तुम्हारी जय जयकार बोल रहा हूँ। आप विजय प्राप्त करें, विजय प्राप्त करें। राजा देखकर मुस्कुराहट पूर्वक कहता है कि यह शरीर में रोग कैसे हो गया। विदूषक कहता है कि कैसे स्वयं ही आंखों को पीड़ित करके आंसुओं का कारण पूछते हो। आमला आपने ही तो मुझे दुखी करा है इस शिकार को करने के लिए, और आप ही मेरे आंसुओं का कारण पूछ रहे हो। राजा कहता है मित्र, मैं तुम्हारे कहने का अभिप्राय नहीं समझ पाया हूँ, स्पष्ट रूप से कहो। तो विदूषक कहता है जो बेंत कुबड़े की लीला का अनुकरण करता है वह क्या अपने प्रभाव से अथवा नदी के वेग से के प्रभाव से। राजा कहता है नदी का वेग ही उसमें कारण होता है। विदूषक मेरे भी रोग का कारण आप ही हैं। राजा कहता है कैसे। विदूषक कहता है क्रोधित होकर, अरे तुम तो राजकार्यों तथा उस प्रकार के सभी अलौकिक सुखों से परिपूर्ण क्रीड़ा प्रसादों को छोड़कर वंचरों के एकमात्र आचरण वाले होकर रहने लगे हो। मतलब तुम तो सब कुछ राजकार्यों को छोड़कर इन जंगल में आकर रहने लगे हो। यह भी सत्य है कि प्रतिदिन हिंसक प्राणियों के बीच में चलने से ढीले हुए ये जोड़ वाले जो मेरे अंग हैं उनका मैं अब स्वामी नहीं हूँ। प्रार्थना पूर्वक वो कहता है कि मुझ पर कृपा करो, एक दिन के लिए ही विश्राम कर लो। राजा अपने मन में कहता है यह इस प्रकार कह रहा है मेरा भी जो मन है कर्णपुत्री शकुंतला का स्मरण करके शिकार से विमुख ही हो गया है। मतलब मेरा भी मन उसके प्रेम के प्रति अब शकुंतला में लगा हुआ है। विशेष रूप से कहने का भाव है कि स्वयं ही आंखों को पीड़ित करके आंसुओं का कारण पूछ रहे हो। विदूषक राजा दुष्यंत से कहता है कि तुम्हारे कारण ही तो मैं इतना दुखी हूँ। तुम्हारे साथ सारा दिन शिकार के पीछे पीछे भागते रहने से सारा शरीर पीड़ा का अनुभव कर रहा है। रात को ठीक से नींद भी नहीं आती और तुम पूछते हो कि क्या कष्ट है। तो राजा दुष्यंत कहता है कि हाँ ठीक है, मेरा भी मन नहीं कर रहा है अंतःपुर में जाने के लिए। तो वो कहता है कि न नमयितुम अधिज्यम उत्सहिष्ये धनुरिदम आहित सायकम मृगेषु सह वसतिम उपेत्य यई प्रियायाः कृत इव लोचन कांति संविभाग है। अधिज्य आहित सायकम, अधिज्य आहित सायकम, सायक चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाले और चढ़ाए गए सायक मतलब बाण वाले इस धनुष को, धनुरिदम, इस धनुष को मैं मृगेषु नमयितुम, मृगेषु हिरणों पर, नमयितुम झुकाने में, न उत्सहिष्य से, सहिष्य मैं झुकाने में असमर्थ हूँ। यही प्रियाया सहवसितम उपेत्य लोचन कांति संविभाग्य कृता एव, जिन्होंने आश्रम में सहवसित, प्रियाया सहवसितम, प्रियाया तीसरी लाइन में देखो, प्रियाया है सहवसितम, प्रिया के साथ, सह साथ रहकर मानो लोचन कांति मधु विलोकित उपदेशा समविभागा। थोड़ी सी तुम्हारे वाली इस श्लोक में थोड़ी सी एक पंक्ति का फर्क है। कृत मुग्ध विलोकित उपदेश, विलोकित वही है कि, और हमारी वाली बुक में ऐसा है कि स प्रियाया स वसितम उपेत्य लोचन कांति समविभाग्य कृता एव, कि प्रिया के साथ रहकर मानो उसे अपनी लोचन अर्थात नेत्रों की कांति बांट कर दे रखी है। मुग्ध विलोकित उपदेश है, विलोकित भी वही है कि नेत्रों की जो मुग्धा है उसको उसने बांट कर रख दिया है। राजा दुष्यंत को मृगों के, हिरणों के सुंदर नेत्र देखकर अपनी प्रिया शकुंतला का स्मरण हो आता है। उसे ऐसा लगता है कि इन मृगों ने ही तपोवन में साथ रहते हुए आत्मीय भाव के कारण शकुंतला को अपने नेत्रों का सौंदर्य बांट कर दे रखा है, अतः वह मृगों पर बाण चलाने में असमर्थ है। विदूषक राजा के मुख को देखकर कहता है कि आदरणीय, आप हृदय से कुछ विचार कर रहे हैं, मैंने तो जंगल में ही रोदन कर दिया। राजा मुस्कुराते हुए कहते, और क्या, मित्र के वचन उल्लंघन करने के योग्य नहीं होते हैं, यह सोचकर खड़ा हूँ। विदूषक कहता है कि आप दीर्घायु जाना चाहता है। राजा कहता है ठहरो, मेरी बात अभी
शेष है। विदूषक कहता है आप आज्ञा दो। राजा कहता है कि आराम कर चुके हैं, आपके द्वारा मेरे भी एक सरल काम में सहायक बनना है। तो विदूषक क्योंकि लड्डू खाने की में ज़्यादा शौकीन है, तो कहता है क्या लड्डू खाने में मैंने आपके एक काम में सहायक बनना है? तो जिस काम में कहूँगा उसी में सहायक बनना है, मैंने अवसर स्वीकार कर लिया। राजा कहता है अरे यहाँ कौन है प्रवेश करके। द्वारपाल कहता है स्वामी आज्ञा दीजिए। राजा कहता है रवि तक सेनापति को तो बुलाओ। रवि तक कहता है जो स्वामी आज्ञा देते हैं भैया क्या कर निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये द्वारपाल और राजा के बीच में और विदूषक के बीच में थोड़ा सा वार्तालाप है, कोई विशेष ऐसा कोई वार्तालाप नहीं है इसमें। सेनापति द्वारपाल को वो प्रवेश करते हैं। राजा को देखकर सेनापति कहता है कि अनेक दोष वाली होती हुई भी, मतलब ये जो शिकार करने की जो प्रथा है ये अनेक दोष वाली होती हुई भी स्वामी के विषय में विशेष गुणों वाली हो गई है। क्योंकि महाराज कैसे हैं? अनवरत धनुर्ज्या स्फालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वेद लेशैर अभिन्नम अपचितम अपि गात्रम व्यायत त्वाद लक्ष्यम गिरिचर इव नागः प्राणसारम बिभर्ति। गिरिचर इव नागः, गिरिचर ये सुक्ति के रूप में भी आ सकती है अंतिम लाइन। गिरि अर्थात पर्वत पर, चर अर्थात घूमने वाले, नाग अर्थात हाथी। पर्वतों पर घूमने वाले हाथी के समान अनवरत प्राण सारम बलपूर्वक, जो बल रूप सार वाले गात्रम बिभर्ती शरीर को धारण करते हैं। अंतिम लाइन का ही पहले है इसमें अर्थ कि पर्वत पर घूमने वाले हाथी के समान बल रूप सार वाले शरीर को जो धारण करते हैं। और आगे पहली लाइन में देखो, अनवरत धनु, अनवरत अर्थात निरंतर धनुष की डोरी को खींचने से, अनवरत धनुर्ज्या स्फालन क्रूर पूर्वम, निरंतर लगातार धनुष की डोरी को खींचने से, क्रूर पूर्वम कठोर अग्रभाग वाला, रवि किरण सहिष्णु सूर्य की किरणों को सहन करने वाला, स्वेद लेशई, स्वेद कहते हैं पसीने को, पसीने की बूंदों से जो रहित है, अभिन्नम अर्थात रहित है, अपचितम अपि क्षीण होने पर भी, व्यायत त्वाव विशालता के कारण क्षीण नहीं लगता है, मतलब कमजोर नहीं लगता है। सेनापति प्रस्तुत श्लोक में शिकार करने की जो प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, उसकी प्रशंसा करते हुए कह रहा है कि पर्वत पर घूमने वाले हाथी के समान जो क्या कहते हैं शिकार करता रहता है, तो वो ये कह रहे हैं कि एक तो पर्वत पर घूमने वाले हाथी के समान जितना उसमें बल होता है, ऐसे उस बल रूप सार वाले शरीर को धारण करते हैं और निरंतर धनुष की डोरी को खींचने से कठोर अग्रभाग वाला है, सूर्य की किरणों को सहन कर सकता है, पसीने के कणों से रहित है, क्षीण होने पर विशालता के कारण भी क्षीण नहीं लगता है। सेनापति मृग्या की प्रशंसा करता है कि मृग्या अर्थात शिकार, शिकार में क्या होता है कि धनुष की डोरी को बार बार खींचने से वक्षस्थल अर्थात जो छाती होती है वो पुष्ट हो जाता है, गर्मी आदि सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है, मतलब फिर उसमें गर्मी, सूर्य की किरणों को भी सहन करने की आदत हो जाती है, गर्मी लगती ही नहीं है। और जो शिकार करने वाला व्यक्ति होता है वो पर्वत पर घूमने वाले हाथी के समान हल्का पतला होते हुए भी, दिखने में वो हल्का पतला है लेकिन हाथी के समान विशाल और बलिष्ठ होने के कारण वो लघु छोटा नहीं लगता है। फिर वो द्वारपाल कहता है आर्य ये आज्ञा देने के लिए उत्सुक स्वामी इधर की दृष्टि लगाए हुए विराजमान है, तो आर्य समीप आओ। सेनापति पास में जाकर प्रणाम पूर्वक कहते हैं स्वामी की जय हो जय हो। स्वामी घूमने से जाने गए, हिंसक पशुओं वाले जंगल को घेर लिया है, यहाँ किस कारण से आप रुक रहे हैं? सेनापति राजा कहता है कि हे भद्र,
सेनापति शिकार की निंदा करने वाले जो ये माधव्य है, माधव्य किसका नाम है? विदूषक का। क्योंकि विदूषक परेशान है राजा के साथ, बार बार कभी सुअर है कभी हिरण है, इसके पीछे भागो इसके पीछे भागो, ऐसा सोच के वो दुखी है, व्याकुल है। तो इसलिए वो कहता है कि यह जो शिकार की निंदा करने वाला ये जो माधव्य नामक जो विदूषक है ना, उसके द्वारा मेरा उत्साह अब कम हो गया है। तो सेनापति कहता है कि हाथ की ओट में कहता है कि माधव्य, आप अपने अनुग्रह पर, अपने आग्रह पर अब दृढ़ रहना, मैं भी स्वामी के निश्चय का अनुसरण करूँगा। प्रकट रूप से सामने तो फिर कहता है कि महाराज यह विधवा पुत्र ऐसे ही बकता है, इस समय आप ही प्रमाण है। मैं 10 छेद कृशोदरम लघु भवति उत्थान योग्यम वपुः सत्वानामपि लक्ष्यते विकृतिम चित्तं भय क्रोधयो उत्कर्षः स च धन्वीनां यद ईश्वः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्या ही व्यसनं वदन्ति मृगयाम इद्रिग विनोद कुतः। वपुः मेदच्छेद कृश उदरः। वपुः, जो यह प्रथम पंक्ति में ही अंतिम शब्द है वपु। वपु अर्थात शरीर। शरीर मेदच्छेद कृश उदरम, मेद अर्थात चर्बी के छेद छट जाने से, कृश उदर अर्थात पतले हुए वे उदर वाला अर्थात पेट वाला, लघु अर्थात हल्का, और उत्थान योग्यम भवति, उद्योग करने योग्य। उत्थान करने योग्य अर्थात उद्योग, परिश्रम करने योग्य हो जाता है। जब शरीर की चर्बी कम हो जाती है, शरीर पतला होता है, पतले पेट वाला होता है, हल्के पेट वाला होता है, तो वह परिश्रम करने के योग्य हो जाता है। और कह रहे हैं दूसरी लाइन में देखो, सत्वानाम अपि लक्ष्यते विकृतिमत चित्तम भय क्रोधयो। जीवों के भय और क्रोध में विकृत हुए चित्त का ज्ञान हो जाता है, और वह धन्वी नाम, धनुष को धारण करने वाले धनुर्धारियों का यह उत्कर्ष होता है कि जो कि यत चले लक्ष्य, जो कि चंचल लक्ष्य पर जो बाण है, ईश्वय, ईश्वय अर्थात बाण, जो बाण है वो सफल हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं, चतुर्थ लाइन देखियो, मिथ्या ही व्यसनम वदंती। शिकार खेलने को मृगया, शिकार खेलने को बेकार ही व्यसनम, बुरी आदत कहते हैं। इद्रिग विनोद है कुतः, ऐसा विनोद, ऐसा मनोरंजन दूसरा किसी जगह पर, कुतः मतलब कहाँ पर है। इसमें शिकार खेलने के इतने लाभ बताए गए हैं कि शिकार खेलने से क्या होता है, जो शरीर है, वपु है, चर्बी के छट जाने से कृश उदर वाला अर्थात पतले पेट वाला, अतएव हल्का और परिश्रम करने योग्य हो जाता है। दूसरी पंक्ति में सत्वानाम, सत्व अर्थात जीव, जंगली पशु, हिंसक पशुओं के भय और क्रोध में विकृत हुए चित्त का ज्ञान हो जाता है। उनके मन का पता चल जाता है कि ये अब डरे हुए हैं या क्रोध कर रहे हैं। और तीसरी पंक्ति में देखो, धन्वी नाम उत्कर्षा, धनुष को धारण करने वालों का यह उत्कर्ष है कि वो चंचल चले लक्ष्य, चंचल लक्ष्य पर भी अर्थात हिलते जुलते हुए लक्ष्य पर भी बाण सफल उनके हो जाते हैं। तो शिकार खेलने को मृगया, शिकार खेलने को मिथ्या, झूठ में ही व्यसन बताया जाता है। व्यसन अर्थात बुरी आदत बताए जाते हैं। इद्रग विनोदय कुतः, ऐसा तो मनोरंजन कहाँ प्राप्त हो सकता है। सेनापति शिकार खेलने की प्रशंसा कर रहा है कि शिकार खेलने से शरीर हल्का हो जाता है, क्योंकि निरंतर दौड़ते रहते हैं, शिकार के पीछे दौड़ते रहते हैं तो हल्का हो जाता है, शरीर की चर्बी घट जाती है, हल्का होने से परिश्रम के योग्य हो जाता है। भय और क्रोध में पशुओं की मुद्राओं का पता लग जाता है, उनके चेहरों के भाव पड़ने आ जाते हैं कि इस समय पशु डर रहा है या क्रोध कर रहा है। बाण द्वारा लक्ष्य सिद्ध होने पर
धनुर्विद्या में निपुणता आती है। कहने का तात्पर्य है कि चलता हुआ हिरण, दौड़ता हुआ घोड़ा होने पर भी जो धनुष को धारण करने वाला, जो शिकार करने वाला है, वो चलते हुए हिरण, घोड़े आदि जंगली पशुओं पर भी वो अपना बाण साध लेता है और फिर धनुषधारियों की जय जयकार होती है। निश्चित रूप से वो कहते हैं कि बेकार में इसको बुरी आदत कहा जाता है, जबकि इससे बढ़कर तो कोई मनोरंजन हो ही नहीं सकता। विदूषक कहता है, बनावटी क्रोध करके आदरणीय तो अपने स्वभाव को प्राप्त हो गए हैं, तुम फिर एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमो, जब तक खेत के गीदड़ के समान बूढ़े रीछ के मुंह में नहीं पड़ जाओगे।